लेकिन वृंदाकुंड उनका निजी निवास स्थल है। संपूर्ण विश्व में दो जगह तुलसी महारानी प्रत्यक्ष रूप से विराजती है, वृंदाकुंड में और काम्यवन में। काम्यवन में किस लिए? क्योंकि जिस समय विदेशी आक्रांताओं ने हमारे भारत भूमि पर आक्रमण किए, मुस्लिम्स जब आए थे, तो गोविंद गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, सब लोग जयपुर नरेश उनको ले जाने लगे। जब इस सीमा से राधा कुंड होते हुए, नंदगांव होते हुए जब इन ब्रिटिश को ले जाने लगे तो काम्यवन वो पहुंच गए थे। लेकिन जब काम्यवन पहुंचे और जब वहां से आगे जब जाने लगे तो ब्रज की सीमा समाप्त होने लगी थी। तो वृंदा देवी बोली, मैं ब्रज छोड़ के नहीं जा सकती। तो काम्यवन में श्री वृंदा देवी को वहां प्रतिष्ठित किया। वहां फिर ब्रज छोड़ के वृंदा देवी नहीं गई। और काम्यवन वैसे भी आदि वृंदावन धाम है। तो राधा रानी हमारे ब्रज की रानी है और कृष्ण ब्रज के राजा हैं और तुलसी महारानी ब्रज की प्रेसिडेंट हैं, मैनेजर हैं, अध्यक्षाएं हैं वो वृंदावन धाम की। तो राधा कृष्ण इस ब्रज में दो प्रकार से लीला करते हैं। अभी छोटा बच्चा सुना रहा था आपको कि कैसे मेहंदी उनको पीली पोखर में, प्रिया कुंड में किस प्रकार से उन्होंने धोआ, कैसे श्री लाडली जी के अपने नेत्रों को खोला उन्होंने जब उनका प्राकट्य हुआ। तो ब्रज में अनेक प्रकार की लीला, कण कण में श्री राधा श्याम सुंदर व्याप्त हैं। अभी वृंदाकुंड यहाँ से थोड़ा सा आगे चलोगे तो चरण पहाड़ी एक जगह है, इससे आगे चलोगे तो रोहिणी कुंड एक जगह है, उससे आगे जाओगे तो मोती कुंड एक जगह है। नंदगांव में भी दर्शन करने के लिए आपको 3 दिन चाहिएगा, वो भी गाड़ी से। पैदल करोगे तो 5-7 दिन में हो पाएगा। तो इतने स्थान हैं। तो श्री राधा रानी हमारे ब्रज में श्याम सुंदर के साथ में 8 जगह मिलन करती हैं, आज भी करती थी, नहीं करती हैं। तो उनमें सबसे पहला मिलन, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि की जो लीला एक माता जी सुना रही थी, वो लीला यहां से भी जुड़ती है। अब ये तो मालूम नहीं कौन सी माता जी सुना रही थी। यही माता अच्छा सुना रही थी। हाँ, बढ़िया सुना रही थी। हाँ, प्रभु जी की। तो इससे पता लगता है उनका अध्ययन सही है। यदि वो थोड़ी भी मिस्टेक करती तो मैं उनको बीच में टोक देता, बिल्कुल टोक देता। मैं इस चीज के लिए तो बहुत ज्यादा टाइट रहता हूँ, क्योंकि लोग उल्टा सीधा बता के यहाँ से जाते ना, मुझे बहुत क्रोध आता है उनके ऊपर। या तो पहले पढ़ो उसको अच्छी तरह से, तब आप भक्तों को सुनाइए ना। यदि आपके बात, क्योंकि हमारी बात पे लोग बिलीव करते हैं, जो भी उनको सुनने वाले हैं वो हमारी बात को जानेंगे, मानेंगे, हमें बिलीव करेंगे। और हम यदि गलत बोलेंगे तो फिर वही उनके जीवन में चरितार्थ होगा ना। वो तो वही समझेंगे कि जो हमने बताया वही सत्य है और हम उसको उल्टा सीधा पिरोए जा रहे हैं, तो फिर अपराध ही हमारे ऊपर है ना। तो दुर्वासा ऋषि जब भोग बना रही थी लाडली जी, तो उनके पास में गए, लेकिन दूर जाके बैठ गए कि यहाँ यदि मैं जाऊंगा तो ये भोजन बनाना बंद कर देंगे। तो जब लाडली जी ने उनके हस्त कमल पे वो महाप्रसाद रखा भोग लगा के, तो उनको बहुत अच्छा लगा, रोमांच हो गया। प्रेमाश्रुओं से थर थर करके उनके नेत्र बरसने लगे और राधा रानी को आशीर्वाद दिया, बेटी तेरे हाथ से बने हुए प्रसाद को जो जीव पाएगा वो चिरायु होगा, उसकी बहुत लंबी लाइफ होगी। तो ये बात यशोदा मैया को मालूम हो गई। बोले, मेरे लाला को तो नित्य कोई ना कोई दुष्ट राक्षस सताता रहता है, तो जाओ कुंदलता तुम लेवा के ले आओ भानुजा को। क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। लाडली और श्याम सुंदर तो एक ही चीज है, लेकिन लीला के लिए वो 2 रूपों में परिणत हुए। तो लाडली जी को यहाँ लेवा के ले आती है श्री कुंदलता गोपी, और ठाकुर जी के लिए वो भोग बनाती है नंद भवन में 4 बजे, और फिर गुप्त कुंड में श्री राधा रानी को 7 बजे कुंदलता लेकर के आ जाती है। तो वृंदा देवी उनके लिए बहुत सुंदर कुंज बनाती है, जिसके सेंटर में राधा कृष्ण, फिर ललिता आदि प्रिंसिपल गोपियां, फिर मंजरियां, उपमंजरियां, करोड़ों गोपियां उस कुंज में विराजती हैं। तो वृंदा देवी सब गोपियों को सेवा प्रदान करती है कि किस गोपी को किस कलर का ड्रेस होगा, कौन गोपी नृत्य करेगी, कौन गोपी गायन करेगी, कौन गोपी वादन करेगी, कौन लोग ब्रज में आएंगे, ये सब व्यवस्था वृंदा देवी करती है। आप सब लोग जो वृंदावन धाम आए हैं ना, ये इनकी कृपा से आए। लाडली जी आपको ब्रज में रहने का परमिशन नहीं देंगे, पहले आपको परीक्षा से गुजरना होगा।
आज परीक्षा हुई पहले परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि यदि आप ब्रज में घूमने का भाव लेके आए हैं तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रज तो घूमने का स्थान है ही नहीं, वृंदावन धाम तो घूमने की जगह है ही नहीं। और वृंदावन केवल एक सिटी का नाम थोड़ा ही है कि मथुरा के बगल में एक सिटी है उसको हम वृंदावन कहते हैं, नहीं। वृंदावन धाम 84 कोस का एरिया है जिसमें 4 जगह प्रमुख हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, 4 गांव है ना, वो निज धाम है भगवान के। कौन कौन से? वृंदावन और गिरिपुरी, बरसानो, नंदगांव। वृंदावन धाम, गिरिराज जी, श्री बरसाना और श्री नंदगांव धाम। मथुरा ब्रज में नहीं आता, मथुरा पुरियों में आता है। तो इस धाम में जो जो लाला की लीलाएं होती हैं, उस लीला की इंचार्ज कौन है? वृंदा देवी। आपको ब्रज में बुलाने का परमिशन किसने दिया? वृंदा देवी ने। आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि हम लोग पैसे के बल से वृंदावन आ गए, क्योंकि ये ग्रुप जो आया है कोई ना कोई इसका हेड होगा, इंचार्ज होगा, जो भी रहा होगा माता जी लोग, तो इसके लिए कुछ सेवा जरूर दी होगी, जैसे कि गाड़ी के लिए, जैसे कि गेस्ट हाउस के लिए, कुछ प्रसाद के लिए, तो सबने अरेंजमेंट किया होगा जिसको जैसा शुल्क देना होगा। तो आप ये ना समझना कि हमने एहसान कर दिया उनके ऊपर पैसा देके, ठीक है? कहीं आप ये समझे कि हम तो पैसा दिया था इसलिए घूम के आ गए। नहीं। हाँ, पैसे का भाव यदि आपने सोचा है कि हमने पैसा दिया तो घूम के आ गए, वो बात सही है, वो ठीक है। घूमना पैसे से हो सकता है, लेकिन ब्रज का दर्शन पैसे से नहीं हो सकता है। भक्ति पैसे से कभी नहीं मिल सकती। पैसे से आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, सुख कभी नहीं खरीद सकते, ठीक है? तो ये पैसा का भाव यदि लेके आए आप लोग तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और पैसे की औकात तो कोविड में आपने देखी थी कि क्या औकात है हमारे पैसे की। मैं कितने ही धनियों को जानता हूँ, मेरे से कितने लोग जुड़े हैं, फॉरेनर भी बहुत जुड़े हैं, क्योंकि इस्कॉन डिवोटी यहाँ बहुत आते हैं, तो फॉरेनर बहुत जुड़े हैं हमसे, और मैं नित्य उनको दर्शन भेजता हूँ। हजारों लोगों को मैं दर्शन भेजता हूँ डेली। क्लिक किया फोटो, एक बार, बस एक बार में सबके पास जाता है। उनका फाइल भी लगा है, हजारों फाइल लगी है कि हमको वृंदावन बुला लो, हमको भी 6 साल हो गए, हमको 13 साल हो गए, लेकिन हम ब्रज में नहीं आ पा रहे। बोले आप पैसे वाले टिकट कर लो। बोले पैसे की औकात नहीं, प्रभु जी वृंदावन ले आए। तो आप प्लानिंग के बल से आ गए क्या? बोले ये भी संभव नहीं है। प्लान बनाते बनाते सालों बीत जाते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, वृंदावन जाएंगे, कोई जगह है वृंदावन कोई, लेकिन जाने वाला नहीं मिल रहा है साथ में। कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, कभी परिवार में व्यवधान चल रहा है, कभी पत्नी नहीं जाने दे रही तो कभी पति नहीं जाने दे रहे, कभी बच्चे नहीं जाने दे रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वृंदावन आने के लिए रेडी हो गए और रेडी होकर के मंदिर तक भी पहुंच गए, और फिर मम्मा मैं तो कैब करके वापस चली जाती हूँ, मेरा बस की बात नहीं है, मैं वृंदावन नहीं जा सकती। ऐसा होता है। हाँ, अभी हुआ हमारे साथ ऐसा। मम्मा मैं नहीं जा सकती भाई, मैं तो इतना धूप है वहाँ वृंदावन में, इतना सब कुछ है, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं से कैब करके वापस चली जाती हूँ। लेकिन मम्मा बोलता है नहीं नहीं बेटा अभी तो आ जाए। प्रभु जी 3 बार कैब कराई, 3 बार कैंसिल कराई। हाँ, होता है ऐसा भक्तों के साथ में। तो प्रभु लेकिन ब्रज में हम श्री जी की कृपा से नहीं, वृंदा देवी के परमिशन से आप लोग, श्री जी आपको वृंदावन वास करने का परमिशन देती है। और आपको खाने का परमिशन, खिलाती श्री जी हैं, रखती श्री जी हैं, लेकिन परमिशन वृंदा देवी देगी। वो भी मैं बताने वाला हूँ। 4 आपने बताया ना, ये ब्रज में 4 स्थान है। हाँ, आप नोट कर लो, जो भी बात है आप क्वेश्चन में फिर पूछ सकते हैं ना। नहीं, वो नोट करते जा रही माता, जिसका जो प्रश्न हो वो करना है ना। तो आप प्लानिंग बना के भी ब्रज में नहीं आ सकते हैं, ना आप पैसे के बल से वृंदावन आते हैं। लेकिन जब उनका कृपा होता है, नहीं नहीं बेटा अभी चलना है हमको, श्री जी संभालेंगी। अब देखो, हमने जो प्लानिंग बनाया था माता जी ने और हमने फोन पे कि 1 बजे आना है आपको, 1:15 को, लेकिन हमारा प्लान और माता जी का प्लान धरा की धरा रह गया। वो श्री जी का प्लानिंग था कि किसी माता जी के पैर में चोट लगनी है, कोई माता जी थकनी है तो 1 सवा 2 बजे प्रसाद होगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये उनका प्लानिंग था। तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो इसमें कारण है। क्या? बोले प्लान तो रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिनको नंदलाल बुलाते हैं।
तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो इसमें कारण है। क्या? बोले प्लान तो रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिनको नंदलाल बुलाते हैं। हरि बोल। जिनको कृष्ण बुलाते हैं वही लोग वृंदावन आते हैं। ये श्याम सुंदर के निमंत्रण से आप लोग ब्रजधाम में प्रवेश किए हैं। और ब्रजधाम कोई घूमने की जगह नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। वृंदावन आकर भी आप ये दंभ न करना, दिखावा न करना कि हम लोग वृंदावन आ गए तो अब तो बस मौज मस्ती लेंगे, पनीर खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, एसी कमरे में सोएंगे, गाड़ी से ही ब्रज की परिक्रमा करेंगे। वृंदावन भैया, इधर आके मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो बंदर जैसा मुंह बना बना के सेल्फी ले लेके चले जाते हैं। हाँ, उल्टा सीधा आंखें करी, बस सेल्फी ले लिया, फोटो खींच रहे हैं, लहंगा घुमा घुमा के फोटो खींचा जा रहा है। वृंदावन आने का अवसर मिला, श्री जी की बहुत कृपा हुई, तब आप लोग वृंदावन आए। और इस स्वर्णिम अवसर को, गोल्डन चांस को आप लोग लहंगा घुमाने में व्यस्त कर रहे हैं। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बैटरी चार्ज करने के लिए वृंदावन आए हैं हम लोग, ये तपस्या करने हम वृंदावन आए। हमारे वैष्णवाचार्यों ने सूखी रोटी खा खा करके ब्रजवास किया, उनके पैरों में बीमारियां फट जाती, कुएं का जल पी करके, खारा जल पी करके यहाँ भगवान के को दर्शन करने के लिए अहिर्निश जप करते भगवान का। हम तो एसी कमरे की आकांक्षा करते हैं, और एसी भी मिल जाए तो फिर भी गेस्ट हाउस वाले को झगड़ा करते हैं, मेरी बेडशीट सफेद नहीं है, मेरी बेडशीट गंदी हो रही है, मेरा वॉशरूम सही नहीं है, सब्जी में नमक कम है, इसमें पनीर बहुत कम है। ये हो गया। हमारे वैष्णवाचार्य सूखी रोटी मांग करके, ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लेकर के, एक मिट्टी के पॉट में उसको गला करके, नमक डाल करके प्रेम से पाते, और जब नींद आती हाथ का तकिया लगा के वृक्ष के नीचे सो जाते। हमको कम से कम ठाकुर जी की कृपा से कमरा तो मिल गया, ठाकुर जी की कृपा से कुछ तो मिल गया। हम भगवान के भोग में ही त्रुटि निकालना शुरू कर देते हैं। माता जी, आज की सब्जी में थोड़ा नमक कम है, प्रभु जी थोड़ा नमक दे दो ना। जो ठाकुर जी ने पा लिया उसमें हम त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं? ये अपराध है। अपनी सेल्फी तो छोड़ो, मैं छुट्टी देता हूँ, चलो ले लो आप सेल्फी एक बार, लेकिन इतना लोगों में व्यसन पैदा हो गया, इतना ज्यादा व्यसन हो गया कि लोग ठाकुर जी के साथ भी सेल्फी लेने को उतारू हो जाते हैं, उससे भी दूर। क्योंकि ठाकुर जी के साथ सेल्फी लेने की हमारी हिम्मत है? ठाकुर जी के साथ सेल्फी तो राधा रानी ले सकती है, राधा रानी के साथ सेल्फी तो ठाकुर जी ले सकते हैं। हमारे मंदिरों में जब हम, हमारी माताएं, आपने ब्रजवासी देखी होंगे, जब मंदिरों में माता जी लोग जाती हैं तो सर का पल्लू ढक के जाती हैं। और ब्रज में एक और बात आपको बताऊं कि जब हमारी माताएं, हमारी बहुएं जब जाती है ना, यहाँ के भाव की आप सुनकर के बहुत ज्यादा ऐसा करोगे कि ये क्या भाव है भगवान के साथ। जिस ब्रह्म को लोग जिसको भगवान मानते हैं उसको ये ब्रजवासी नंदगांव वाले अपना भैया माने, छोरा माने, कोई सारे को कान पकड़े घोड़ा बन। जिस ब्रह्म की आप आरती उतारते हैं, जिस ब्रह्म की आप पूजा करते हैं, जिस ब्रह्म को अहिर्निश तुम भजते हो, उसको ब्रजवासी कहते हैं लाला तू घोड़ा बनेगो, सारे हम तेरे ऊपर चढ़ के मटकी उतारेंगे। ये भाव है। राधा रानी को कोई भाभी कह सकता है? ताकत है ब्रह्मा जी की, ताकत है इंद्र की कि राधा रानी को भाभी कह दे, लेकिन ये ब्रजवासी में ये अभिमान है कि हम राधा रानी को भाभी कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लाला की घरवारी है, हमारे भैया की घरवारी है। अरे काऊ को छोरा यदि आईपीएस आईएएस है जाए तो माता पिता भैया ऐसे सैल्यूट थोड़े करेंगे। भजन करो तुम लोग, ठाकुर जी को कान पकड़ेंगे हम, सारे सीधो कर देंगे, माखन तब मिलेगा पहले नाच के दिखा। ये ब्रज गोपियों का भाव है भैया। ठाकुर जी नहाने से मिलता तो मछली का जन्म तो जल में होता है, जंगल में जाने से ठाकुर जी मिलता है तो शेर सियार का जन्म तो जंगल में होता है। भगवान आपकी आयु देखते तो ध्रुव की कितनी वर्ष की आयु थी, भगवान आपका सौंदर्य देखते तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान आपकी जाति देखते तो विदुर की क्या जाति थी, भगवान आपका रुपया पैसा देखते तो सुदामा के पास धन कहाँ था। क्या है, किससे मिलता है ठाकुर जी? बोले प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बन। आपके पास अमल भक्ति है। हम तो 1 रुपए की अगरबत्ती भी घुमाते हैं तो फ्री में नहीं घुमाते,
अमल भक्ति कहाँ से लाए? यहाँ तो मल भक्ति है। 10 रुपया चढ़ाएंगे तो 10 लाख की आकांक्षा करेंगे भगवान से। यहाँ यदि 100 रुपया मंदिर में चढ़ा दिया ना तो 1 करोड़ की फैक्ट्री चल जाए हमारी ठाकुर जी। इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं मल भक्ति, गंदी भक्ति। भगवान को 10 रुपया चढ़ा करके 10 लाख मांग लिया। किसी दुकानदार से 1 केजी चीनी के बदले में उसको 50 रुपया दे दिया, तुम्हारा और दुकानदार का कोई संबंध रहेगा? और यहाँ तो 1 रुपए की अगरबत्ती घुमाएंगे तो सुख संपत्ति घर आवे। 1 रुपए में हमारा ये हाल है। पर बोलते तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे, तिजोरी से हाथ मत लगाइयो वैसे सवाब का। लेकिन ब्रज देवियां जब भी भगवान का ध्यान करती, आप कहीं भी, आप सबने कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ा होगा जरूर, और अपने वरिष्ठ जनों से सुना भी होगा। क्या आपने कोई भी ग्रंथ में ऐसा सुना है कि ब्रज गोपी कभी माला झूली लेके भजन करते थे? क्या कभी आप किसी ग्रंथ में ये सुना है कि जिसको एक बार नारद जी मिल गए हो और कृष्ण ना मिले हो? एक भी उदाहरण नहीं दे सकता कोई। हाँ, पूर्णमासी देवी जी के उदाहरण जरूर है कि वो माला से भजन करती थी, लेकिन गोपियों का ऐसा कौन सा क्षण है कि वो भजन नहीं करती थी? हम लोग 16 माला का टाइमिंग होता है, ऑफिस होती है, किसी के बच्चों को भोजन बनाना होता है, टाइम, सब माताजी लोग हैं, सभी व्यस्त होती हैं। हमारा टाइम और टाइम मिलता है तो हम भजन करते हैं, है ना, निकाल करके टाइम को। लेकिन गोपियों का ऐसा कौन सा क्षण था कि वो टाइम निकाले? कौन सा क्षण था कि वो भजन नहीं करती थी? हर समय ग्रहे ग्रहे गोप बधू कदम्बा शर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। दूध बिलो रही है तो भी आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, झूठी सांची बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दूध बिलो रही तो भी भजन कर रही है ठाकुर जी। लाला आवेगो हमारे घर में, बाकी लिए दूध बिलो दे, जैसे वो माखन खावेगो। कहीं यदि माखन वाकू टाइम पे ना मिले ना तो मत की तोड़ देंगे। ऐसा नटखट है कृष्ण। तो कौन सी ऐसी अवस्था है गोपियों की जो भजन नहीं करती थी? अहिर्निश उनका चिंतन। तो श्री ठाकुर जी को अहिर्निश भजिए। माला करना हमारा दायित्व है। 16 माला गुरु जी ने दी है, वो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन लोगों का क्या है मालूम? खाने के लिए पूरा टाइम, नहाने के लिए पूरा टाइम, पैसा कमाने के पूरा टाइम, और माला करेंगे तो उसमें आलस्य। मैं देखता हूँ लोगों को आते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, बहुत जल्दी बहुत लोगों को देखता हूँ मैं। बड़ी हंसी आती है कि इसके ऊपर इसको लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत भारी वजन आ गया 16 माला का, जबकि वही सच्चा साथी है हमारा, वही सच्ची बात है। आप माला करेंगे तो 10 मिनट लगेगी एक माला करने में। जिसकी माला 8 मिनट में हो जाती है उसको बहुत अभ्यास होगा, वो कर सकता है 8 मिनट में। लेकिन इससे कम यदि कोई करेगा तो समझो गड़बड़ कर रहा है माला करने में, सही शब्द नहीं उच्चारण कर रहा है। तो 16 माला करने में कितना मिनट लगेगा? इतना समय हम लोग शुद्धता से भगवान के लिए निकालें और प्रेम से। और माला करने का भी तरीका है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनुआ 10 दिस में फिरे, यह तो सुमिरन ना है। माला हाथ में घूम रही है, जीव मुख में घूम रहा है, मन मलाड़ में घूम रहा है, मन मुंबई घूम रहा है, मन गुड़गावा के किसी पार्क में घूम रहा है। जब भी आप माला करने बैठो, दुनिया को भूल के बैठो कि आज नंदगांव में हमारे लाला ने किस प्रकार की ड्रेस पहनी थी। आपने शायद बरसाना दर्शन किया होगा आज। बताओ कैसी ड्रेस थी बेटा, आप बताना। जिसको पूछा जाए वही बताना। मेरे पास फोटो आ गया, सुबह सुबह सभी मंदिरों के फोटो आते हैं मेरे पास। श्री जी टेम्पल में राधा रानी ने लाल थी। नहीं कलर। माता जी किस तरह की ड्रेस पहनी थी? मैरून सा ना, जो पर्पल टाइप से होता है। हाँ बिल्कुल सही। ब्लू कलर। मैंने इसलिए पूछा कि आपने दर्शन किस तरीके से किए। मन मुंबई घूम रहा है,
मन गुड़गांव के किसी पार्क में घूम रहा है। जब भी आप माला करने बैठो, दुनिया को भूल के बैठो कि आज नंदगांव में हमारे लाला ने किस प्रकार की ड्रेस पहनी है। आपने शायद बरसाना दर्शन किया होगा आज। बताओ कैसी ड्रेस थी बेटा, आप बताना, जिसको पूछा जाए वही बताना। मेरे पास फोटो आ गया, सुबह सुबह सभी मंदिरों के फोटो आते हैं मेरे पास। श्री जी टेम्पल में राधा रानी ने लाल नहीं, नहीं गलत। माता जी किस तरह की ड्रेस पहनी थी? मैरून सा ना, जो पर्पल टाइप से होता हाँ बिल्कुल सही। है, ब्लू कलर। मैंने इसलिए पूछा कि आपने दर्शन किस तरीके से किए। कोई इसमें आपको ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, दर्शन तो किए हैं आपने, बट मेरा तरीका क्या है, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। हम लोग ब्रज में आए, अभी क्या क्रेज चल गया है लोगों का कि मंदिर में बाद में घुसेंगे, कैमरा पहले निकालेंगे। पहले क्या था, जब से ये राक्षस आया है ना मोबाइल, तब से लोगों ने अपने ऊपर विश्वास छोड़ दिया, इसके ऊपर विश्वास। और कम से कम 20 लोगों के फोन नंबर उनको याद होते थे, अभी किसी को याद नहीं होगा, शायद अपने पति और बच्चे का ही होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा। तो होगा, नहीं तो इसमें सेव है, वही है। ये खो जाए तो बस बिल बिला जाता है आदमी, इसमें ये अकाउंट है मेरा, इसमें ये है, इसमें फलाना नंबर, इसमें ढिमका नंबर, इसमें जिंदगी बसी है। और फोटो भी लेंगे ठाकुर जी का। बेटा आप बुरा मत मानना, नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं संदेश देना चाहता था। तो पहले चरण से लेकर के श्री मुखारविंद तक पर्यंत पूरा सब कुछ निहारते थे लोग और अपनी आंखों में बसाते थे। यार गुड़गामा जाऊंगी तो ये अगले समय तक, जब तक आऊंगी तब तक ये छवि नैनों में बसी रहनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग दर्शन करते थे। अब ये नैनों पे विश्वास नहीं, इस कैमरे पे विश्वास है। इसमें क्लिक करेंगे और बस इधर उधर देख लेंगे। हाँ दर्शन हो गया, ठीक है, और यदि आवश्यकता होगी तो मोबाइल में दर्शन कर लेंगे। और यदि आपका मोबाइल खो जाए तो, यदि आपके मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाए तो, यदि वो दर्शन डिलीट हो जाए तो कैसे होगा दर्शन? तो ये जो मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल का जो मेगापिक्सल है, मोबाइल का जो कैमरा है, ये बहुत छोटा कैमरा है, इसके सामने ये सब बेकार है। लेकिन ये जो श्री जी ने हमें कैमरा दिया है, इस कैमरे की बहुत बड़ी ताकत है। इस कैमरे में क्लिक करो और हृदय की गैलरी में सेव कर लो, क्या कभी निकलेगा वो? यदि हृदय की गैलरी में श्री जी सेव हो जाए, हृदय की गैलरी में यदि वृंदा देवी सेव हो जाए, तो जीवन मरण पर्यंत भी वो निकलने वाली नहीं है। तो हमें विश्वास किसका करना चाहिए? अपने नेत्रों का। रक्षस्यति विश्वासो गुप्तिप्त वर्णम तथा। क्योंकि हमें अपने ठाकुर पर विश्वास नहीं है ना। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि नए लोग हैं, पहली बार आए, तो कुछ ऐसा टैबलेट देने का मेरा मन था, तो इसलिए मैं उस ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे आ गया कि उस लीला को फिर तो बताऊंगा तो सही, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि भक्ति में थोड़ा हम प्रवेश करें तो कैसे करें, उसका तरीका तो जानना। हालांकि माता जी लोग आपको गाइड करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखो ये सब आपके साथ सदैव रहती हैं, लेकिन ब्रजवासी तो कम समय रहेगा ना आपके साथ में। और ये लीलाएं हमारे ब्रज में हैं। ब्रज की कहीं से भी कोई भी लीला आप पूछ सकते हो, जो पूरे वृंदावन धाम का कोई भी स्थान हो, मैं वहां का लीला 1 मिनट से पहले आपको बताना शुरू कर दूंगा। ये अभिमान से नहीं कह रहा हूं, इस पे हमारा कमांड है। हम ब्रजवासी, हमारे ब्रज में ये लीलाएं हैं। आप लोग तो कदाचित पढ़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके उसको नोट कर करके सीखते हैं। शायद मोबाइल में भी वो रिकॉर्ड करके आप 50 बार सुनेंगे, तब आपको याद रहेगा कि हाँ वृंदाकुंड का ये लीला था। और कभी कभी कुछ पॉइंटों को भूल भी जाएंगे, लेकिन ये लीलाएं हमारे ब्रज में, हम भूल नहीं सकते एक शब्द भी। तो मेरा मायने ये है कि पहले ये विधा क्या है, क्योंकि वृंदावन धाम ना ये ठाकुर जी का हृदय है। ये कोई साधारण आप मिट्टी का बना हुआ ये कोई प्रदेश मत समझना, ये तो एक बहुत प्रमुख स्थल है। क्योंकि राधा रानी जिस समय गोलोक धाम में थी, तो श्याम सुंदर ने उनको बोला कि आप चलो भूमि पर। बोले क्यों? बोले हम भक्तों को सुख देने के लिए रास विहार करेंगे, वहां लीलाएं करेंगे। तो राधा रानी का मन विचलित होने लगा, बोले मैं गोलोक छोड़ दूंगी? हाँ चलिए, भक्तों को सुख देना है हमें, तो लेकिन मैं तो वहां नहीं रह पाऊंगी। क्यों? बोले 4 चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो मैं ब्रज में चल सकती हूँ।
क्या बोले? यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। कि जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ श्री यमुना जी नहीं है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगी। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री श्याम सुंदर ने अपने हृदय से ब्रज को प्रकट कर दिया। अब आप देखो, ब्रज में बैठे हैं, नंदगांव में बैठे हैं, वृंदा देवी के चरणों में आप लोग बैठे हैं, और आप इस चीज के रट लगाए जाए कि हमें कृष्ण से मिलना है, कन्हैया से मिलना है, राधा रानी का दर्शन करना है, हमें राधा रानी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रही हैं, तो आपकी मूर्खता होगी। केवल समझने का नजरिया है। हमें ये चश्मा बदलना होगा, भक्ति की दूरबीन सेट करनी होगी, उसमें भक्ति का चश्मा ऐड करिए। क्योंकि जब राधा रानी और श्याम सुंदर का हृदय ही वृंदावन धाम है, और आप जब ब्रज के किसी भी स्थान में बैठे हैं तो उनके हृदय में ही तो बैठे हैं आप लोग। और यदि कोई व्यक्ति हृदय में बैठा रट लगाया जा रहा है कि हमें अमुक व्यक्ति से मिलना है, तो क्या मूर्ख नहीं कहलाएगा? जब कृष्ण का हार्ट ही वृंदावन है और आप लोग वृंदावन के किसी जगह पे बैठे हैं, तो साक्षात उनके हृदय कमल में बैठे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, पंच योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। ये धाम मेरा हृदय है, इस हृदय में आप लोग बैठे हैं। ठाकुर जी के हृदय कमल में आप लोग विराजे। और वृंदावन का कोई भी रज का कण कहीं से भी आप उठा लो, अभी भी कहीं से भी आप ये कण उठा लो और आप गौर से देखो, एक कण गौर है और दूसरा कण श्याम। राधा श्याम सुंदर सदैव इस रज में विराजे। आज किशोरी जी 7 बजे इधर आई थी, 8:30 बजे तक इधर ही रही थी राधा रानी। आपको लग रहा होगा ये वृक्ष हैं, लेकिन ये मूर्तिमान संत हैं। हाँ, रोज राधा रानी इनका आलिंगन करती हैं, रोजाना इनका चुम्बन करती हैं, रोजाना इनके ऊपर बैठ बैठ करके मनोहार से इनका दुलार करती हैं श्री किशोरी जी। लेकिन इस सब को देखने के लिए भक्ति की मास्टर डिग्री चाहिए। अभी LKG भी स्टार्ट नहीं हुई है। और ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं ब्रज में आकर के लोगों की, कि यदि इसको थोड़ी भी यदि समझ है। कोई माता जी चम्मच मांग रही थी जब प्रसाद पा रहे थे, चम्मच है, स्टॉक रखा हुआ है पूरा, लेकिन हम लोगों ने सिखाने के लिए उनको नहीं दिया। और मैंने शायद बोला भी था कि नहीं, कुछ सिखाना इसलिए नहीं देंगे, रखा है। बच्चे को चाहिए। हाँ, वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, जरूरी है, बच्चे बिना उसके खा नहीं सकते। लेकिन विदेशी लोग यहाँ आकर के देखो कितना दिव्य कीर्तन करते हैं। आपने देखा होगा, इसमें तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, गायत्री करते हैं। और हमारे फैशन पस्त लोगों को देखो, सैटेलाइट के माध्यम से जो गंदगी, मोबाइल के माध्यम से, जो टेलीविजन के माध्यम से हमारे देश में आ रही है ना, ओहो। और हमारा देश का आदमी तो बड़ा नकलची है, बाहर की चीज को बहुत जल्दी कैच करता है, अपनी संस्कृति को बहुत जल्दी छोड़ देता है, और उसको बोलता है BIP। एक और उसको बोलते हैं फटे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है लोगों को। यहाँ से फट रहा है, यहाँ से फट रहा है, माता जी का यहाँ से फट रहा है, यहाँ से फट रहा है, ऐसा ऐसा। हे भगवान, संस्कृति को दूषित करके रख दिया लोगों ने। हमारी दादी मैया ना फटे कपड़े यदि पहन लिए ना तो डंडा लगा के मारती थी। तू दरिद्रता को घर में लाएगा? हे भगवान, टूटी खाट घर के ऊपर रखी, हे भगवान टूटी साइकिल घर में रख रखी है, हे भगवान गाय को आज रोटी नहीं दी इन दुष्टों ने, ऐसे डंडा लगा के मारती थी। अभी लोग फटे कपड़े पहनते हैं, क्या जरूरत है ये सब? और उसको और बोलते, क्या बोलते हैं उसको, ये कुछ इंग्लिश में उसको बोल के बड़े खुश हो रहे थे, फैशन। हाँ, फैशन, हाँ स्टाइल, फैशन के नाम पे बर्बाद कर दिया सब लोगों ने। लेकिन हम लोग भक्त हैं, जिनको तिलक आ गया ना, ब्रज में आए तो धोती पहन ली है, और क्लब में जा रहे हैं और किसी होटल में जा रहे हैं तो जीन्स पहन के जा रहे हैं। दिखावा अच्छा नहीं लगता भगवान को। सच बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। पंडे लोग तो आपको बड़े मीठी मीठी बातों से समझा, क्योंकि उनको पैसा कलेक्ट करना होता है। यदि आपकी बुराई करेंगे, आपको ऐसे बोलेंगे, तो फिर आप कहाँ से देंगे? मुंह टेढ़ा कर लेंगे। उससे तो कर लो, मुझे क्या जाता है।
आप कौन होती हो मुझे देने वाले? मुझे तो वृंदा देवी दे रही है। लाखों रुपए का खर्चा होता है इधर, पता नहीं चलता कब आ जाता है अकाउंट में। खूब आनंद हो रहा है। इस जंगल में मंगल कैसे हुआ? कभी किसी से मांगा? आप कितनी बार आए, कभी बोला किसी को कि 10 रुपए चाहिए हमें? ऐसे जरूर करते, ऐसे कभी नहीं करते, ऐसे जरूर करते। आप खुश रहिए। तृणादपि सुनीचेदो तरोरपि शेषुना अमानि नामान देना कीर्तने सदा। दिखावा मत करिए भक्ति में, ठीक है। लोगों को तुलसी माला पहनने में गुरेज होता है। एक मैया आई, मैं बता रहा था, तुलसी महारानी के बिना भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते, इतना पसंद करते हैं तुलसी महारानी को। ये ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन, चलो मैं वहीं आ जाता हूँ। ये ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन है वृंदावन में, कि राधा रानी किस कलर का ड्रेस पहनेंगे, उनका नेकलेस कैसा होगा, उनका गार्लन कैसा होगा, उनका बैंगल कैसा होगा, ये सब व्यवस्था तुलसी महारानी करती है। और ठाकुर जी को इतनी प्रिय है तुलसी महारानी कि जब तक वो उनके सामने नहीं आती भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते। इसीलिए हम तुलसी लीव्स भोग नहीं देते।